बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़न ला यस्तवून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम। माह नूर की अज़मतों से हम सब माला माल हो रहे हैं। आखिरी 2021 और 1443 के आखिरी कुछ दिन बच गए हैं। नूर वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल में अल्लाह पाक हम सब को भी, हम सब के आल औलाद को, हम सब के असलों को, हम सब की नस्लों को नूरानियत से मामूर फरमाए। घरों में आल औलाद में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। दर्स जिलानी सूरे सजदा सूरा नंबर 32 की आयत नंबर 17 तक का दर्स हो चुका है। आयत नंबर 18 से दर्स का आगाज़ है। इस दर्स में एक उमूमी तफसीर, फिर उसके बाद गौसे पाक का नज़रिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु शान नुज़ूल तवज्जो से सुने। हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत किसी बात में झगड़ रहा था। दौरान गुफ्तगू, बहुत बड़ा गुस्ताख है। दौरान गुफ्तगू में कहने लगा, खामोश हो जाओ, तुम लड़के हो। हज़रत अली को, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बहुत ज़बान दराज हूँ, मेरी नोक सिनान तुमसे ज़्यादा तेज़ है, मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर हूँ, मैं बड़ा जत्थेदार हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया, चुप, तू फासिक है। मुराद ये थी कि जिन बातों पर तू नाज करता है, इंसान के लिए उनमें से कोई काबिल मदह, तारीफ़ के काबिल नहीं। इंसान का फ़ज़्ल व शरफ़ ईमान व तक़वा में है। मतलब मैं हूँ, हज़रत अली कहना, और ईमान व तक़वा मेरे पास है तो फ़ज़्ल व शरफ़ भी मेरे पास है। जिसे ये दौलत नसीब नहीं वो इंतहा का रज़ील है, कमीना है, काफिर मोमिन के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तस्दीक़ में यह आयत करीमा नाजिल फरमाई कि क्या मोमिन नबी का चाहने वाला और नबी की गुस्ताखी करने वाला दोनों बराबर हो सकता? नहीं, अली सही कह रहे हैं। तो देखा, बज़ाहिर उम्र के हिसाब से छोटे, कहा भी सामने वाले मैं बूढ़ा हूँ, तुम नहीं टिक पाओगे, मैं शरफ़ वाला हूँ। खैर, बस इस आईने में अगर देखें, और तर्जमा तो एकदम समझिए पूरा हो गया आयत नंबर 18 का, लेकिन इस आईने में अगर देखें तो ये कहना बजा है। और मैं मुल्क के हालात के हवाले से एक जुमला बड़ी अहमियत का हामिल कहूँगा कि ए त्रिपुरा के मुसलमान, तो परेशान न हो। जितनी भी तुम्हारे मुखालिफ दुश्मन दीन के हैं और जो बर्बरता तुम्हारे साथ या जो जुल्म तुम्हारे साथ हो रहा है, वो अल्लाह सब देख रहा है। ईमान पर कायम रहो, इस्लाम पर कायम रहो, दीन पर कायम रहो, कुरान पर कायम रहो, अपने मज़हब हक़्क़ा पर कायम रहो, हक़ पर कायम रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। और तमाम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों से भी ख़ित्ते अर्द हिंद के इस बाबरकत मुसलमानों के कदम मुबारक की वजह से उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और हिफाजत फरमाए, और इन दहशतगर्दों को, इन ज़ालिमों को, ये इंसान नहीं हो सकते, ये बदतरीन किस्म के खूंखार जानवर हैं। बस ये इंसान नहीं हो सकते। इंसान तो उसे कहते, इसीलिए मैंने बहुत पहले भी एक जुमला कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जानते हैं। आदम, मैंने भी कहा, वो इंसान नहीं हो सकते जो जुल्म करें, जो जबर करें और जो अल्लाह को ना माने। क्लियर बात है।
क्यों? इसलिए कि सबसे पहले इंसान का नाम आदम है और उन्होंने अल्लाह को माना, बल्कि इस कदर मानने का आगाज़ ही ऐसा किया कि अल्लाह ताला ने सारे फरिश्ते और पाक फरिश्तों को उनके लिए सजदा का हुक्म दिया, जो हकीकती नूर मोहम्मदी को सजदा था। लेकिन हज़रत आदम का जो कद है अज़मतों के बाब में अल्लाह पाक की बारगाह में मानने की वजह से है। तो अब ज़ाहिर है जो इंसान और आदमी वही होगा जो हज़रत आदम के तसव्वुर और उनके मिशन का अलंबरदार होगा। उनका मिशन तौहीदी है, इसलिए जितने भी ये दो पाँव के तलवार लेके आगजनी कर रहे हैं, मस्जिदों को जला रहे हैं, ये आदमी भी नहीं है, ये खालिस निरे ज़ालिम है। और इसे किसी मखलूक से तशबीह देना सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह की हर मखलूक जो है अल्लाह के लिए ताबे है, अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू सबकी मदद फरमाए, सारे मुसलमान की मदद फरमाए, मुल्क हिंदुस्तान की सालमियत और भारत के तमाम लोगों की इंसानियत की हिफाजत फरमाए। वतन से मोहब्बत हम करते हैं, यकीनन करते हैं, इसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारी पैदाइश का इंतखाब, हमारे वजूद जसदी का इंतखाब अल्लाह पाक ने इसी जगह किया। इससे बड़ी बात क्या होगी, मगर इसका बेस अल्लाह सुब्हानहू है। तो क्या मोमिन उसकी तरह हो सकता है जो फासिक है? यहाँ फासिक बमाना काफिर है। गौस कहते अतजुन्नून अय्युहज़्ज़ानुन अलमुसरिफून अलजाहिदून। आप देखे होंगे क्लिप में कि ये त्रिपुरा के इन दहशतगर्दों ने, मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों ने एक जुमला कहा है, मोहम्मद तेरे बाप की शरीयत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहम्मद मतलब इस तरह से जुमले, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। याद रखना, वाकई हमारा मज़हब बड़ा प्यारा मज़हब है। हमारा मज़हब है कि किसी भी मुसलमान के अलावा यानी गैर मुस्लिम के धर्म को भी बुरा भला नहीं, मजम्मत तौहीद के आईने में और अपने मज़हब की एक्सप्लेनेशन के लिए अगर उसकी हो जाती है तो ये नहीं, टारगेट बना करके नहीं कहा गया है। खैर, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल में हम सब मुसलमानों को मुखलिस बनाए और अपने हबीब का चहीता बनाए। अपने हबीब के सदक़ तुफ़ैल में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आज भी तो बस इस जुम्न में एक और इस सिलसिले में पैगाम ही कहें दे दूँ कि ए मुसलमान, मेरी बहनों और बेटियों, औरतों, अब तो अपने हाथ में कुरान लो। क्या कुरान के औराक जलते हुए देखकर तुम्हारा दिल अभी भी पसीज नहीं रहा है? तुम्हारे माथे पे अभी भी शिकन नहीं आ रहा है? क्या अब भी तुम अपने हाथों में या अपने हथेली को मोबाइल ही की जीनत बनाओगी कि कुरान के औराक पूरे जल जाएंगे? ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है जिसे मखलूक ने लिखा है। असले कुरान जो कलाम नफसी है उसको तो अल्लाह पाक उठा लिया होगा, यकीनन वो नहीं जल सकता, क्योंकि वो कलाम अज़ली, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि ये जो कलाम अज़ली है, ज़िक्र बमाना कुरान है, हम ही इसको नाजिल किए, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो ये जो जलता हुआ कुरान देख रहे हैं हम, ये हमारा लिखा हुआ है, बस लिख करके जो रख दिए गए हैं, पढ़ते नहीं हैं जो हमारे पब्लिशर ने। फिर भी हम उसकी भी कद्र करते हैं, उसका भी एहतराम करते हैं। लेकिन ए इंसान, ए नौजवान, अब भी तो कम से कम टाइम निकाल कुरान पढ़ने के लिए, दरूद पढ़ने के लिए, इस्लाम के लिए। इंतज़ार कर रहा है कि क्या बलाएं, वो मुसीबतें, वो आजमाइश हमारे घर में दस्तक दे? नहीं, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। तो काफिरों से, गुस्ताखों से, दीन इस्लाम के दुश्मनों से अल्लाह पाक खिताब फरमाया और गौसे पाक उसकी तर्जमानी फरमा रहे हैं। अतजुन्नुन अय्युहज़्ज़ानुन अलमुसरिफून अलजाहिदून अलमुनकिरून। ए ज़ालिमों, ए मुनकिरो, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जो अल्लाह की यकताई और अल्लाह की वहदानियत का यकीन रखता हो, वो मोमिन आमाल सालिहा से मुत्तसिब भी हो, वो उसकी तरह है जो कि ईमान और इखलास के हदूद से खारिज हो और उन शराए की हदों से भी खारिज हो जो शरीयतें उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लेती हैं। कल्ला वहाशा, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इन्नहुम ला यस्तवून, बेशक ये दोनों बराबर नहीं है। फिशरफ़े, गौस कहते फिशरफ़े वल कमाल वल फ़ौज़ वल नवाल, न इनके पास शरफ़ है, न कमाल है, न फ़ौज़ है, न नवाल है। क्योंकि अभी हज़रत अली की रिवायत आपने सुनी कि क्या कहा था वलीद बिन
उक़बा इब्न मुईत को कि तू उम्र में बूढ़ा होगा, दौलत में होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तेरे पास शरफ़ो कमाल के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि शरफ़ो कमाल जो है तक़वा और ईमान में है, जो मेरे पास है। तो मैं बच्चा होकर तुझसे अफजल इसलिए हूँ कि ईमान तक़वा। कुरान में दूसरी जगह भी इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक तुम में सबसे ज़्यादा साहिब करामत व शराफत व अज़मत वो है जो तक़वा वाला हो, यानी जिनके पास तक़वा हो। तो ईमान और तक़वा ही बेस ऑफ शराफत है, शराफत और नजाबत की अजीम दलील है। जो कुफ़ार कितनी भी माल दौलत मारी, कितनी की क्या, मैं तो बार बार एक जुमला बोलता हूँ कि क्या कारून के बराबर भी इनके पास खजाने, ये 500 और 1000 की नोटबंदी कर लिए, करें, जमा कर लें, करें, करोड़ों मिलियनों। कारून हलाक शुद के चहल खाना गंजदाश्त, 40 घर खजाना रखता था वो। उसकी कीली की ये तारीफ की गई कि उलुल असबाब, बड़ी ताकतवर जमात सिर्फ कीलियाँ, ताला खोलने वाली जो कीलियाँ होती है वो उठाने के लिए होती थी। मैं बस कहूँगा मुसलमानों, तुम्हारे पास शरफ़ो कमाल के लिए, तुम्हारे पास फ़ौज़ो नवाल के लिए जो है वो ईमान और तक़वा है। ये चीज़ का सौदा हरगिज़ नहीं होने देना, और ये इसलिए भी नहीं कर पाओगे तुम क्योंकि इसका ताल्लुक़ दिल से है और दिल तुम्हारे पास है। ये उस वक्त तक रखना अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह जब तक कि तुम ज़िंदा हो, और इसी पर मौत भी आ जाए तो मौत तो हमारे लिए एक नेमत है। आप सोचें, हम पूरे महीने से जल से जुलूस कर रहे हैं और हर जगह मुस्तफ़ा जारी रहमत का तराना हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह सलाम पढ़ते हैं, हर जगह तमन्ना करते हैं काश देख लें, काश देख लें, काश देख लें, दीदार का ख्याल लाते हैं, दीदार की तमन्ना तड़प रहती है कि एक बार दफ़ा ख्वाब ही मेरे आका तशरीफ़ ले आएँ और सर पे हाथ रख दें और दिल पे सुकून का दस्त फेर दें। ये हम तमन्ना करते हैं, लेकिन आप जानते हो ये तमन्ना अल्लाह पाक जो है आपकी हो सके तो अपने तक़वा और ईमान की बदौलत कभी पूरा कर भी सकता है। लेकिन मौत एक ऐसी अजीम नेमत है प्यारे कि किसी से पूरा हो या ना हो, लेकिन एक सच्चे आशिक की ये तमन्ना मौत के बाद जब कब्र में सुला दिए जाओगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हसरत के पूरा किए जाने के बाद में अल्लाह की जानिब से तशरीफ़ लाएंगे, आप देख जाओगे। अब जानते हो कि तो मौत तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत, बल्कि नेमत उज़्मा का हुसूल है। नेमत उज़्मा हमें मिल रही है, नेमत उज़्मा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हम मौत से हमें कोई न डराए। हम मौत, अब जिस तरह हम मखलूक हैं ऐसे मौत भी मखलूक है। खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह पाक ने मौत को भी पैदा किया, हयात। अपना सोचें जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को, दुनिया को, हुकूमत को, इमारत को, बड़े बड़े यजीद चले गए, नमरूद चले गए, फ़िरऔन चले गए, ये बड़े बड़े चले गए, लेकिन आज भी हज़रत इब्राहीम का नाम लेने वाला मौजूद है। अभी हमारा मजहब भी मिल्लत इब्राहीम से मंसूब है। आज भी मूसा का नाम लेने वाला मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम पर हम भी ईमान लाए हैं। आज भी इमाम हुसैन सबके दिलों का चैन बने हुए हैं। कहना यह है कि मुसलमान, खुसूसन त्रिपुरा के मुसलमान, परेशान मत हो। मुसलमान मिन हैसो इस्लाम मिन हैसो ईमान, ये तुम्हें तक़वा और शरफ़ हासिल है। इन जालिमों ने हमारी बदआमालियों की वजह से तुम्हारे ऊपर ज़ाहिरी तसल्लुत लिया है। रिटर्न कर लो और अपने अमाल का एहतसाब करो, अपना जायज़ा लो, और नमाज़ों का अहतमाम, तक़वा और परहेज़गारी के अमाल का अहतमाम, आँखों की हिफाजत का अहतमाम, और लवाज़िमात बशरियत जो नफसानियत के बाब में है उससे बचने का अहतमाम, और जो अल्लाह की तरफ करीब करे उन चीज़ों के इर्तिकाब का अहतमाम करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर अल्लाह ताला फ़रिश्ते को नाजिल फरमाएगा। तो शरफ़ कमाल और फ़ौज़ो नवाल ये अल्लाह पाक की जानिब से किसको है हासिल? ईमान वालों को हासिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को हासिल है, वफ़ादारों को हासिल है, ग़ुलामान मुस्तफ़ा को हासिल है। इसलिए जज्बात में हम क्या आएँ कि दिल है हमारे पास, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारा वजूद बड़ी कीमती है, शय है। इसलिए कोई ऐसी हरकत न करें वतन के बिरादरान जिससे कि मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो। ये हुकूमत या इस जैसी हुकूमत हज़ारों करोड़ों भी आ जाएंगी, मगर इस्लाम का ख़ात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम ये हमारा मज़हब ही नहीं है। हम पार्लियामेंट में इसको बनाए ही नहीं बैठकर। हम जो मोमिन हैं
हम हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में शरफ़ कमाल हमें हासिल है। ये फासिक, काफिर, ये मुशरिक, ये मुर्तद जितने भी हैं ये हमारे बस के नहीं। हज़रत अली ने देखा बचपन के आलम में भी बड़े को जवाब दीजिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास शरफ़ कमाल है, क्योंकि ईमान और तक़वा है मेरे पास। और अल्लाह पाक ने तायद में नाजिल फरमाई। तो मैं जो ये जुमला कह रहा हूँ, आयत नाजिल नहीं करेगा मेरे इस जुमले पर अल्लाह, आप भी ये जुमला कहें, मगर ये ज़रूर है कि अल्लाह पाक रहमत ज़रूर नाजिल करेगा, करम ज़रूर नाजिल करेगा, फजल ज़रूर नाजिल करेगा। अगर हमने भी यही कहा कि ए ज़ालिमों, ए काफिरों, ए मुशरिकों, ए सताने वालों, ए त्रिपुरा के मुसलमान पर जुल्म ढाने वालों, सुन लो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास शर्फ़ कमाल है, मेरे पास इज़्ज़त व नवाल है, मेरे पास अल्लाह की बारगाह का ख़ास करम है। और वो उसका बेस क्या है? इसलिए कि मेरे पास ईमान व तक़वा है। ईमान व तक़वा वो दौलत है। इसीलिए तो आप हम छोड़ेंगे तो माल तकसीम हो सकता है, लेकिन ईमान तकसीम नहीं होता। जो जाने वाला मूरिस जो है ईमान मुकम्मल लेकर के जाता है। बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आप सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबको, सारी उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए। आज की इस खुसूसी दरस जिलानी के सदक़ तुफ़ैल में अल्लाह सुब्हानहू हम सबको, हम सब की आला औलाद को बरकतों से नवाजे और हम सबको एहसास के साथ जीना नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद।